ये तो सोचो ही मत कि भगवान नहीं आता। अरे साहब, क्या भगवान इनसे भी कम है? 100 नंबर डायल करो तो पुलिस आ जाती है, 101 नंबर 102 नंबर डायल करो तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आ जाता है, ससुराल फोन करो तो साला भी आ जाएगा। तो भगवान का नंबर डायल करोगे तो वो नहीं आएगा क्या? वो आएगा, लेकिन व्यवस्था तो बनाओ उसके लिए। आज हमारी स्थिति क्या है? मंदिर में चले गए, अब स्वयं चिंतन करके देखना, मंदिर में जाकर के भी मंदिर के भगवान पर कितना ध्यान है। मंदिर में गए भी ना तो क्या स्थिति हमारी रहती है? भगवान के सामने गए जाकर के, तुम ही हो माता, फिर अचानक ध्यान आया चप्पल खोल के आए हैं, कोई ले गया तो एक बार निगाह चप्पल को देखो, फिर पिता तुम ही हो, फिर भगवान को तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो बताओ साहब, भगवान को देख करके कहा तुम ही हो माता, और चप्पल को देख करके कहा तुम ही पिता हो, तो चप्पल के हो गया? अगर भगवान को देख करके कह रहे थे कि तुम ही हो माता, तो चप्पल को देख के कहा पिता तुम ही, तो चप्पल कौन हुआ? भगवान के पास सिर्फ भगवान के लिए जाना। जब समर्पण तुम्हारे अंदर होगा उसके प्रति, वो भी उतना ही समर्पण का भाव रखेगा तुम्हारे प्रति। गोपियां समर्पित है, समय बीत रहा है, एकादशी का समय भी आया, वरुण के दूत नंद बाबा को लेकर के गए हैं, उसकी भी चर्चा आई। शरद पूनम की रात्रि साहब, अब समय वो आया है जिसकी प्रतीक्षा गोपियों को थी। श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है भगवान का शरीर है ये, साक्षात प्रत्यक्षा वर्तते हरे, हरि ही है। तो दसम स्कंद भगवान का हृदय है, और इस दसम स्कंद में भी 5 अध्याय, इस हृदय के 5 प्राण हैं, 29, 30, 31, 32 और 33। ये 5 अध्याय है, इसे रास पंचाध्यायी कहा गया है। और रसिक जन, जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं, उनके लिए यही सार है, रास लीला। लेकिन आजकल कुछ धूमकेतु, जिन्हें सत्संग से कोई लेना देना नहीं, जिन्होंने शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया और सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी सनातन धर्म के लिए वो दाग के जैसे हैं। साहब, कोई विधर्मी अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, उन्हें अपने संस्कृति संस्कार के बारे में ज्ञान न हो, तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो तो दूसरे धर्म के हैं। लेकिन आज सनातन धर्म में पैदा लेने वाला, सनातन धर्म की पद्धति को मानने वाला, सनातन धर्म से संबंधित उसके माँ बाप के और उसके भी नाम होने के बाद भी हमारे देवी देवताओं के बारे में कटाक्ष करता है और कुछ लीलाओं को लेकर के वो आरोप लगाता है। ऐसे लोग ही दाग हैं, जिन्हें धर्म, सनातन धर्म और अपनी संस्कृति और संस्कार के बारे में ज्ञान नहीं है। वो रासलीला को गलत मानते हैं और रासलीला को क्या समझ बैठते हैं कि कोई लड़का लड़की का मिलन, और उनका कहने का जो तरीका है उसी से समझ में आ जाता है कि वो किस सोच वाले हैं। और आजकल अधिकतर वही सोच रखते हैं। वो एक किसी ने कहा ना, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो उसी से समझ में आता है कि रासलीला के प्रति इनकी भावना क्या है। ध्यान रखना, जो सोचते हो कि रासलीला एक लड़का लड़की के मिलन को कहा गया है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी नादानी है, तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। पहले समझो, भागवत धार्मिक ग्रंथ है, इससे उपासना सिखाई जाती है।
वासना का हनन होता है, वासना सिखाई नहीं जाती। और प्रारंभ में ही क्या कहा गया है, भागवत में क्या है, बोले धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। साथ इसमें भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। एक तो ये धार्मिक ग्रंथ है, दूसरी बात और सोचो, जो कथा सुना रहा है वो शुकदेव है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसे यह भी ज्ञान नहीं है कि पुरुष क्या है स्त्री क्या है। कथा किसको सुना रहा है, उस राजा को सुना रहा है जो आज जब शाप लगा था उसके 7वें दिन उसे मरना था, आज 6वां दिन हो गया, कल मरने वाला है और आज उसको कोई वासना की कथा सुनाई जाएगी। साहब ये सब गलत सोच है तुम्हारी। सुनाने वाला महात्मा, सुनने वाला आत्म कल्याण के लिए सुन रहा है और धार्मिक ग्रंथ है, उसमें रास को तुम गलत सोचते हो। उसके बाद भी अपनी बुद्धि पर जोर देना। जिस समय भगवान की रासलीला का समय कहा गया है, उस समय भगवान की अवस्था कितनी थी, कितनी उम्र थी, है पता? नहीं होगा ना? 9 वर्ष की अवस्था थी। भगवान ने जब गोवर्धन धारण किया है 7 वर्ष की अवस्था, जब क्षीर हरण की लीला हुआ है 4.5 वर्ष की अवस्था, 7 वर्ष में गोवर्धन धारण और उसके बाद 9 वर्ष में रासलीला। 9 वर्ष के बालक के अंदर आज पश्चिमी अश्लीलता टेलीविजन के माध्यम से घर घर परोसी जा रही है, तो उसके मन में वासना का भाव आ सकता है, मैं खंडित नहीं करता, लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व 9 वर्ष के बालक के अंदर कौन सी वासना का दुर्गंध रहा होगा। आज से 50-100 साल पहले तक भी 12, 14, 15 साल के बच्चे बिना कपड़े के घूमते थे, उनके अंदर वासना नहीं रहते थे। और जो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ये किया है, कृष्ण ने ये किया, अरे मूर्खों, कुछ तो रहा होगा उसमें, कुछ तो रहा होगा। अपने जैसा सोचते हो। आज जब तक जीवित हैं तब तक भले ही जन्म तिथि मनाई ली जाती है साहब, लेकिन आप लोगों में से कब कोई देख रहे हो कि दादा परदादा जो मर गए हैं उनकी जन्म तिथि हैप्पी बर्थडे मनाते हो? 100 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, 200 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ हो, कौन है, कहाँ है जिसको जिसकी जन्म तिथि मनाई जा रही हो? 500 साल पहले जो संसार में पैदा हुआ उसकी जन्म तिथि मनाई जा रही हो, कोई है? लेकिन उस आदमी में ऐसी तो कोई बात होगी, कुछ तो दम होगा कि 5000 साल बीत गए लेकिन उसकी जन्म तिथि आज भी मनाई जा रही है और धूमधाम से मनाई जाती है, श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। और 1-2 व्यक्ति नहीं मनाता है, बल्कि पूरा धर्म, इस धर्म को मानने वाले सारे लोग मनाते हैं, व्रत करते हैं, श्रद्धा के साथ भूखे रहते हैं। अगर उस व्यक्ति में गंदगी होती, उस व्यक्ति में अगर कुछ कमी होती, तो 50-100 वर्ष 100 साल के बाद ही खत्म हो जाता सब कुछ, या उसी समय लोग नहीं मनाते। उसमें थी तो कोई बात। तो एक तो 9 वर्ष के बालक के अंदर कोई विकार नहीं। और जो गोपियां आई थी, जिनको तुम कहते हो गोपियां, ये गोपियों चलो साधारण रूप से भी मान लेते हैं, तो आई गोपियां, तो गोपियों की अवस्था कितनी थी, वो कितने साल की थी? सब बेटे वाली थी, उसमें लड़कियां नहीं थी कोई। 9 साल की लड़की इस तरह का नहीं था। और दूसरी बात, अगर वासना विकार की बात होती साहब, तो 1, 2, 4, 10 कन्या होती, 2-4 गोपियां होती, लेकिन वहां तो असंख्य गोपियां हैं। और कैसे मानते हो कि ये वासना का बात है, विकार की बात है? इसी रासलीला में भगवान शंकर भी पधारे हुए हैं, भगवान शंकर हैं, और शंकर तो कामारी है।
और जिस जगह पर भगवान शंकर विराज रहे हैं उसमें कहां वासना हो सकती है। आपने सुनी होगी ना चर्चा कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए। आए थे ना। पार्वती श्रृंगार करके जा रही थी। पूछा शंकर जी ने, कहाँ जा रहे हो? पार्वती जी बोली, आप जहाँ जाते हो तो मुझे बता के जाते हो क्या? आप भी तो चले जाते हो। बोले नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप विक्षेप डालते हो। क्या डालते विक्षेप? मैंने उस समय इसलिए आपको नहीं लिया कि एक बार आपने भगवान को रुदन करते हुए देख लिया था, तो मैं जा रहा था भगवान की बाल लीला का दर्शन करने के लिए, तो मैंने आपको इसलिए नहीं लिया कि वहाँ तो भगवान लगातार रो रहे हैं, तो फिर तुम कहते कि कैसा भगवान है ये तो रो रहा है, तो मैं तुम्हें समझाता या भगवान का दर्शन करता, इसलिए मैंने नहीं लिया तुम। पार्वती बोली नहीं नहीं, मुझे पता चल गया है कि भगवान रोता भी है, इसलिए मैं कोई संदेह नहीं करती, आपको मुझे ले चलना चाहिए था। शंकर जी ने कहा, देवी जिसको संदेह करने की आदत है ना, शक करने की आदत जिसको है वो करेगी ही करेगी, यहाँ नहीं करेगी वहाँ करेगी, वहाँ नहीं करेगी वहाँ। ठीक है, रोने पर तुम संदेह नहीं करती, मान लिया मैं, लेकिन रोदन लीला के साथ साथ भगवान ने अगर बिस्तर पर ही सुसु लीला शुरू कर दिया होता, बच्चे थे और सुसु करते ही करते, और जैसे सुसु लीला शुरू कर दिया फिर तुम कहती कैसा भगवान है ये तो बिस्तर पर ही सुसु कर रहा है, तो फिर तुम्हें समझाता या भगवान का दर्शन करता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं लिया। तो पार्वती जी बोली, मैं भी आपको नहीं लेके चलूंगी, मैं भी वहीं जा रही हूँ जहाँ पर आप गए थे, तुम मुझे ले चलो। तुम तो जान नहीं पाई थी उस समय, लेकिन मैं तो जान गया ना कि तुम जा रही हो। नहीं जा सकते, क्यों? बोले वहां पर स्त्रियां ही जा सकती हैं। समझो मतलब, स्त्री का मतलब क्या होता है? आध्यात्म की दृष्टि से देखो, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबका स्वरूप क्या है? सबका स्वरूप क्या है? शरीर चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, उन शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का स्वरूप है स्त्री का। यानी जीव ही जा सकती है, पुरुष यानी परमात्मा तो एक ही है, वो नहीं जा सकता। तो शंकर जी ने कहा मैं भी चलूंगा ना। तो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। स्त्री का वेश बना लेंगे, क्या करना है? और बनाया, लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी। पार्वती जी बोली तब भी पकड़े जाओगे। क्यों? चाहे जितना भी स्त्री का स्वरूप बना लो, वेश बना लो, लेकिन जब चलोगे तो पकड़े जाओगे। कैसे? बोले जब पुरुष चलता है तो उसकी चाल अलग है, स्त्री चलती है तो उसकी चाल अलग है। शंकर जी बोले जब वेश बदल सकता हूं तो चाल नहीं सीख सकता क्या? चाल भी सीख लेंगे। कैसे तुम चलती हो, चल के बताओ। तो पार्वती चल के बताई। अब भगवान शिव भी लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए। जहां पर कामारी हो, जहां पर भगवान शंकर हो, वहां पर कोई काम की बात कैसे हो सकती है? वासना की बात नहीं हो सकती। फिर जो आरोप लगाते हैं कि ठीक है वो तो भगवान थे, 9 वर्ष की नहीं वो तो भगवान थे। चलो एक बात और मान लेते हैं, ईसाई पंथ में, क्रिश्चियन में जो नने बनती है ना, समझते हो ना, नन, जिसे हम लोग अपनी भाषा में सन्यासी नहीं कहते हैं। जो नन बनती हैं, तो नन जब बनती हैं तो उनकी प्रक्रिया क्या है, उनका सिद्धांत क्या है बनाने का? जब नन बनती हैं तो उनका संकल्प होता है, संकल्प कराया जाता है कि तुम्हारा पति ईसा मसीह, संसार में तुम किसी के साथ ब्याह नहीं करोगी, संसार
के प्रति तुम्हारा कोई लगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा जो भी है सब ईसा मसीह, और सारी ननों का विवाह ईसा मसीह के साथ होता है। तो क्या ईसा मसीह को इस श्रेणी में लाते हो? नहीं लाते हो साहब। ये हमारे ही सनातन धर्म के ये धूमकेतु पैदा लोग हुए हैं जो अपने धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, लोकार्पण हुआ, लोग चिल्ला रहे हैं 400 करोड़ रुपया लगा दिया गया, इतनी सी जनसेवा होती। भगवान विश्वनाथ में 400 करोड़ रुपया लगा दिया गया, तब इन्हें विश्व समाज की सेवा याद आती है। और जब सैफई में महोत्सव होता था वहाँ कितना खर्च होता था उसकी गणना नहीं है। मंदिर में, राम मंदिर में इतना पैसा लग गया तो लोगों के कलेजे में दर्द होने लगता है। ये बोल बाहरी लोग, ये वही लोग हैं जो कुछ दिन के बाद अपने बाप को बाप कहने में भी शर्म का अनुभव करेंगे। ये वही लोग हैं और कोई लोग नहीं है ये लोग। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ। कभी किसी ने सिख से सुना कितना पैसा क्यों लगा दिया गया? वहां तो सोने से पूरा ढका हुआ है साहब। कभी सुना कितना पैसा क्यों लगा दिया गया? मक्का मदीना में इतना बड़ा भव्य निर्माण हुआ, कभी किसी इस्लाम धर्म के मानने वाले से सुना कि इतना पैसा वहां क्यों लगा दिया गया? लेकिन इन धूमकेतुओं को देखो, विश्वनाथ मंदिर में और राम मंदिर में या किसी मंदिर में जब पैसा लगता है या कथा वार्ता में पैसा लगती है, इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे साहब, कुछ तो हमारी बात है कि हमारी हस्ती मिटी नहीं, वरना 100-200 साल के लिए कोई गया और पूरे देश को बदल करके रख दिया। और हमारे इस देश पर, हमारे इस समाज पर हजारों सालों तक मुगलों ने शासन किया, आक्रमण किया और अत्याचार किए, धर्म परिवर्तित करने की कोशिश करी। लेकिन कुछ तो हमारी हस्ती थी साहब कि मिटी नहीं हमारी पहचान। उस पहचान को याद करो ना। और तब जब समाज में अत्याचार फैलाया जाता था इन मुगलों के माध्यम से, तब हमारे समाज को सुरक्षित रहने वाले ये मंदिर ही थे। इन मंदिरों में जो दीपक जलता था ना, जो शास्त्र रखे थे, उन्हीं दीपकों और शास्त्रों की वजह से आज हम कथा कह रहे हैं और आप कथा सुन रहे हो। अगर वो मंदिर ना होते तो तुम्हारी पहचान मिट चुकी होती। इसीलिए उन लोगों ने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था, क्योंकि इनकी पहचान यहीं से मिल रही है। और आज फिर जब निर्माण होने लगा है तो कुछ लोगों का पेट दर्द कर रहा है। ये वही लोग हैं जिनके बाप, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, खुद समझ जाना। अपने धर्म पर गर्व करो साहब। हमारा सनातन धर्म सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, इससे अच्छा और ऊंचा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। कभी पढ़ो गहराई में उतर करके। और हमारे इष्ट उन लोगों ने बदनाम करने के लिए अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैला दी है। वस्तुतः रास लीला का तात्पर्य है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। ध्यान देना, उस रास में कोई भी गोपी शरीर से नहीं गई है। पहली बात तो ये सोच लो, ये गोपी हैं कौन? ये वो अमलात्मा, बिमलात्मा, दिव्यात्मा, महात्मा स्वरूप धारण करके आई हैं। ये कोई साधारण नारियां नहीं है। ये भगवती श्रुति के सूत्र हैं, ये वेद की ऋचाएं हैं जो गोपी का स्वरूप धारण करके आई हैं। भगवान से चिंतन कर लो ना, बुद्धि है ना तुम्हारे पास। पत्नी पति के साथ सो रही हो और पत्नी रात में उठ करके, पति पत्नी दोनों साथ में सो रहे हैं और पत्नी रात को उठ करके चली जाए, पति को पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? या पति को शराब पिला करके सुला दिया था? नहीं ना। पति को तो पता चलेगा कि मेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर नहीं है। सुबह जब पत्नी आएगी तो पति क्या करेगा? कभी आपने सुना कि किसी गोपी को कोई गोप ने घर से बाहर निकाल दिया हो कि तू रात में कहां गई थी? या फिर उन गोपों के मन में, अगर इन गोपों को पता चल जाता कि मेरी पत्नी इसके पास गई थी, तो उन गोपों के मन में कृष्ण के प्रति द्वेष का भाव जागृत होता कि नहीं? शत्रुता का भाव जागृत होता।
लेकिन आपने कभी सुना कि किसी गोप के मन में कृष्ण के प्रति कोई वैर का भाव जगा हो, शत्रुता का भाव जगा हो? क्योंकि कोई भी गोपी शरीर से कहीं नहीं गई थी, शरीर से सब अपने अपने घरों में थी। गई थी तो उनकी आत्मा गई थी परमात्मा से मिलने के लिए साहब, कोई शरीर नहीं गया था। इसलिए स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, रास का भाव वही समझ सकता है, रास में वही प्रवेश कर सकता है। पंचम भूले देह सुध, तब छठी भावना रास की। जो शरीर के साथ संबंध रख करके अगर सोचेगा तो वो रास में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। जो अपने देह का भान भूल जावे, देह की स्थिति को भूल जावे, शरीर के भान को भूल जावे, वही रास में प्रवेश कर सकता है। तो रास का तात्पर्य होता है जीवात्मा परमात्मा का मिलन, न कि कोई लड़का लड़की नाच रहे हैं। शरद पूनम की रात, बड़ी सुंदर रात्रि। इस रात को भगवान ने स्वयं निर्माण किया है। इसलिए भागवतकार ने क्या शब्द लिखा है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये भगवान की रात्रि है साहब, ये रात्रि किसी इंसान की नहीं है। और प्रारंभ में ही शब्द लिखा भागवतकार ने, भगवान पिता रात्रि। और भगवान की रात्रि हजारों चतुर्युग की होती है। इसीलिए संतों की भावना आज भी ऐसी है कि रास उसी रात को नहीं हुई थी, आज भी ये रास हो रही है। आज भी वृंदावन के निधिवन में जो जाते हैं, जिनका हृदय स्वच्छ हो चुका होता है, जिनके हृदय में मलिनता नहीं है, रात में अगर वो पहुंच जाते हैं तो उन्हें भी रास का दर्शन हो जाता है। नरसिंह मेहता कलयुग के भक्त हुए साहब, उनको रास का दर्शन हुआ। और अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, बंगाल में एक इस्लाम धर्म के हुए, नजरुल नाम था उनका। भगवान के बारे में सुना, इस कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना, पहुंच गए वृंदावन। और उन्हें लगा कि अगर सच है कि हाँ ये घटना अभी भी घट रही है तो मुझे देखना है। और गए निधिवन में, हृदय स्वच्छ था, हृदय में कोई वासना का विकार दुर्गंध नहीं था। दर्शन हुआ उन्होंने गाया, आज जोहार कदम तोले बेनुर बाजे सांस काले, जेठा नित्य लीला कोरे आमार मदन मोहन, मदन मोहन। जेठा नित्य लीला कोरे आमार मदन मोहन, मदन मोहन। साहब हमारे ठाकुर जी तो सबके हैं, नजरुल इस्लाम धर्म के थे, उनको मिले रसखान साहब। हिंदुओं को शायद भगवान मिले हों क्योंकि उनका स्वच्छ हृदय नहीं है, लेकिन रसखान धूरी भरे अति शोभित श्याम जूते सी बन सिर सुंदर चोटी, हिलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत फिरे कछोटी। बादशाह भी को रस खान बिलोकत भारत काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले, हरि हाथ सोले, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। रसखान को दर्शन हुआ ठाकुर जी का, बादशाह को रसखान बिलोकत देखा उन्होंने। तो ये भगवान की रात्रि है। भगवान ने इस रात्रि का निर्माण योग माया से आश्रित होकर के बनाया है। योग माया से आश्रित होकर के इस रात्रि का निर्माण किया भगवान ने, और स्वयं यमुना के कुलिन में पहुंचे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य था, केसर की क्यारियां, सारा सौंदर्य लगता है इसी रात्रि को आ गया। शरद पूनम की रात
सुंदर चांदनी छिटकी। भगवान ने वंशी उठाई अपने हाथों में और अधरों पर रख करके वंशी वादन करना प्रारंभ। साहब कन्हैया तो जब जब वंशी बजाता है तब तब धूम मचती है। आज रात्रि में उसने वंशी बजाई। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। बहुत सुंदर रात्रि थी और उस रात्रि में जब श्याम सुंदर ने वंशी वादन किया तो गोपियों के कानों में ये वंशी गई आवाज। उन गोपियों को लगा कि कन्हैया हमें हमारे नाम से बुला रहा है। ललिता, विशाखा, चंद्रावती, प्रभावती, ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया हमें नाम से बुला रहा है। फिर क्या था? वंशी के स्वर को सुनते ही सारी गोपियां पहुंच गई। देखो साहब, इसी से पता चलता है कि शरीर नहीं है वहां पर, क्योंकि तुरंत पहुंची गोपियां। साहब एक असद बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि गोपियां कैसे पहुंची है। उस समय कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, रात्रि सुंदर थी तो श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार कर रही थी तो एक आंख में काजल लगाया था, दूसरे में लगाना अभी बाकी था, और वंशी की आवाज सुनाई पड़ी। और जैसे ही वंशी की आवाज सुनाई पड़ी तो पहुंच गई। अगर शरीर रहता ना तो वो क्या सोचती कि एक आंख में काजल लगाया है, दूसरे आंख में अभी नहीं लगा है, कृष्ण देखेगा तो क्या सोचेगा कि सुंदरी है या बंदरी है, तो पहले मेकअप तो करूं अच्छे से। नहीं किया ना, तो शरीर नहीं है, आत्मा पहुंची है। कोई लाली लगा रही थी, एक आधी लाली लगाई थी यहां से यहां तक, और जैसे ही वंशी पहुंच गई, क्योंकि शरीर का भान नहीं है, आधे से ही पहुंची। और जैसे